हमने फिर हम भाग में डूब गए थे जी। हम एकदम हम भाग यहाँ आए। हाँ। तो एक लमड़ा वहाँ खड़ा था। अच्छा। उसे बताई, फिर वहाँ सब वो जा लिया। फिर उसने मगर अपने घर को कह दे। अच्छा। फिर फैजान ने अपनी अम्मी से कही और मैंने अपने अब्बा से की। अच्छा। फिर सारे मोटरसाइकिल लेके हम भाग गए। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रखो है, कोई बात नहीं बच्चे। अच्छा, फिर सब भाग गए, पहुँचे वहाँ पे सारा परिवार सारा जी। अच्छा, बड़ा ने खाना निकाया जी, गवांड में भी खाना निकाया जी। गवांड को बहुत बड़ा दुख होया सर, गवांड भी पूरा आया जी, बहुत आए। अच्छा, हर आदमी आया। आप देख रहे हैं SBN 24/7। इस वक्त हम दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में रसूलपुर बदेड़ी गांव के अंदर मौजूद हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे कैमरे के सामने वो परिवार मौजूद है जो परिवार आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा का अहम हिस्सा बना हुआ है। उसकी वजह आप जानते हैं कि तमाम अमर उजाला से लेकर हिंदुस्तान की तमाम रिपोर्टों के अंदर यहाँ पर 3 बच्चों की जो एक दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, उन बच्चों का परिवार आज हमारे साथ खड़ा है। लेकिन आपको खुसूसन मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली कि वो 2 बच्चे भी हैं जो उस वक्त साथ में मौजूद थे, लेकिन शायद ईश्वर को, खुदा को इन बच्चों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं मंजूर थी, तो ये बच्चे सुरक्षित लौटकर आ गए। ये बच्चे बताएंगे कि इस तरह से सारा क्या मामला था, उसके बाद परिवारजनों से जानने की कोशिश करेंगे तमाम हादसे के बारे में। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? फैजान। फैजान, जब आप कहाँ पर ये मामला हुआ था, जब ये सारा मामला हुआ था? जी ईंट के भट्टे पर। ईंट के भट्टे पर। यहाँ गांव के नज़दीक है वो भट्टा? जी बहुत दूर है जी। अच्छा, थोड़ा दूर है जी। नहर। तो कौन कौन गया था तुम्हारे साथ उस दिन? जी मेरे नाम बताओ सबके भाइयों के। कौन? फैसल, असद, एहसान, अयान, अरमान, मैं था जी। अच्छा, आप सारे के सारे मतलब सब आपस में चाचाजाद ताऊजाद भाई हो आप सारे आपस जी, में, है ना? जी। सब भाई गए थे, एक ही परिवार के हो, है ना? तो क्या हुआ था, क्या तुम्हारे दिमाग में था, क्यों गए थे, खेलने के लिए गए थे, क्या जहन में बात थी, जरा बताओ पूरा। हम जी खेलने गए थे जी, वहाँ पानी में जी नहा भी रहे थे, खेल भी रहे थे जी। वहाँ एक सार हो रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ नहीं जी। हम भाग गए एकदम से। अच्छा। और तो एकदम से हम सारे के सारे नीचे गिर गए। अच्छा। तो मैं निकाला अपना भी, फिर मैंने इसको निकाला अरमान को। फिर अच्छा, पहले तुम निकले, फिर उसके बाद तुमने अरमान को खींचा अपने भाई को। अच्छा, तब तक बाकी भाई जो थे, जो 3 भाई जिनका इंतकाल हो गया, वो अंदर काफी दस चुके थे जी। तो वो नजर आ रहे थे आपको, नहीं आ रहे थे? जिन एक आया था जी ऊपर को जी, उसकी मैंने उंगली पकड़ ली जी। अच्छा। वो एकदम से नीचे गुजार ले जी, मगर वो रपट गया हाथ से। जब तुमने उंगली पकड़ के खींचना चाहा तो कौन सा भाई आया था उसमें से ऊपर? फैसल। तुमने फैसल को, लगभग इन्हीं के बराबर है फैसल में। कितनी उम्र होगी? 7 साल का, यानी तुम्हारे से भी छोटा ही होगा वो, शायद तुम्हारा छोटा भाई था वो। तो तुमने छोटे भाई को बचाने की कोशिश करी, उसकी उंगली पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो रपट गई उंगली तुम्हारे हाथ से। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए इस बच्चे का मैसेज पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या गुजरी होगी, क्योंकि खुद एक मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है, और वो मौत का मंजर कहीं ना कहीं जहां देख रहा है कि अपने 2 से 3 भाई मौत की गिरफ्त में आ रहे हैं, फिर भी लेकिन इसने हिम्मत करके जो अपने भाई को बचाने की कोशिश की। लेकिन ये बच्चा किस तरह क्या करता, क्या सिचुएशन रही होगी, हम सोच से भी बहुत परे बात है। तो बेटा आपने फिर कोशिश करी कि किसी तरह भाई बच जाए, तो आपने आपको पकड़ के खींचा था भाई ने है? क्या नाम बेटा तुम्हारा? आप आ गया हो। अरमान। अरमान। तो अरमान, क्या उस टाइम क्या दिमाग में काम करा? सबसे पहले क्या तुमने सोचा कि किसको जाके बताएं, कैसे करें, क्या सिचुएशन जी? हमने फिर हम भाग में डूब गए थे जी। हम एकदम हम भाग यहाँ आए। हाँ। तो एक लमड़ा वहाँ खड़ा था। अच्छा। उसे बताई, फिर वहाँ सब वो जा लिया। फिर उसने मगर अपने घर को कह दे। अच्छा। फिर फैजान ने अपनी अम्मी से कही और मैंने अपने अब्बा से की। अच्छा। फिर सारे मोटरसाइकिल लेके हम भाग गए। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रखो है, कोई बात नहीं बच्चे। अच्छा, फिर सब भाग गए, पहुंचे वहाँ पे सारा परिवार सारा जी। अच्छा, तो उस वक्त लेकिन जो है आप मतलब बहुत ज़्यादा जो है बहुत, देखिए इतने छोटे बच्चे हैं कि मैं मीडिया के सामने लाना भी मेरी हिम्मत से बाहर है बात, लेकिन एक अहम मैसेज मैं देना चाहता हूँ। इन बच्चों का दर्द मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आज भी पूरा परिवार जो है ये भुलाया नहीं जा सकता। कम इतना बड़ा है कि शायद एक बेटे से, एक औलाद से जिस तरह से एक उम्मीद होती है हर फैमिली को कि आज हम इन बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे हमारा सहारा बनेंगे बड़े होके। तो
ये क्या तमाम घटना को इसलिए पूरे हिंदुस्तान के, और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आपने हमेशा सपोर्ट करा है लाखों करोड़ों व्यूअर्स ने, कि इन तमाम खबरों को देश के एक घर तक पहुँचाएं, क्योंकि आज ये परिवार, हमने आके पूछा इनसे, इन्हें कोई कंपनसेशन की शिकायत नहीं है, किसी चीज़ की शिकायत नहीं है। ये सिर्फ एक मैसेज देने के लिए आज भी पूरा गाँव, पूरे लोग, पूरे रिश्तेदार, देखिए कैमरे के सामने तमाम लोग आ भी नहीं पा रहे हैं, पूरे गाँव में पूरा गम का मातम छाया हुआ है। वो तमाम चीज़ें आप तक, हिंदुस्तान तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद परिवार कहीं ना कहीं खड़ा है कि शायद दूसरे किसी परिवार में हादसा ना हो। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि इन बच्चों के दादा हैं ये। क्या नाम है आपका? यूसुफ है जी। यूसुफ नाम है। हाँ जी। देखिए तमाम हिंदुस्तान की संवेदनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है। तो आपका एक हंसता खेलता परिवार इस वक्त बहुत गम में है, पूरा गांव गम में है। खत्म ही हो गया जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तान को, क्या कहना चाहेंगे? अजी बस ऐसा हमारी गैल जैसा कुछ होना तो हो गया, यो भी अल्लाह हम या और गैल ऐसा ना हो। अच्छा, कौन कौन आपसे परिवार से मिलने आए इस घड़ी के अंदर, किन किन लोगों को आप, क्योंकि देखो ऐसे वक्त पे देखा जाता है कि कौन अपना और कौन पराया है। विधायक जी आए, राजपाल जी, विधायक जी आए जी। अच्छा, विनोद मलिक भी आए जी। अच्छा, हरिंदर भी आए जी। यहाँ के मौजूदा सांसद? हाँ जी, मैं नहीं आए। मौजूदा सांसद नहीं आए यहाँ के? कौन है मौजूदा सांसद यहाँ पर? संजय बालियान है जी। बालियान जी, वो नहीं आए आपसे मिलने? नहीं आ जाएगा। अच्छा, कितनी दूरी पर है यहाँ से बालियान जी? 20-25 मीटर की दूरी पे है। 20 से 25 किलोमीटर का फासला है। जी। लेकिन देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि और कहाँ से लोग आपके रिश्तेदार या मिलने वाले कहाँ से? दूर दूर से आ रहे हैं जी, बहुत गवांड आ रहा पूरा, और सब बुढ़ाने का चेयरमैन भी आए जी, उसके चारों भाई भी आए जी, बहुत काफ़ी आदमी आ रहे हैं जी, सारा गवांड आ रहा जी। बहुत दुख भरी कहानी है सर। इनके 36 बिरादरी के आए जी, 36 के 36 बिरादरी के आए, वो छोटा हो बड़ा हो, जिसको बहुत दुख हुआ आके, बहुत उन्होंने आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं कि बराबर आ रहे हैं, जिसको सभी पार्टी के आदमी आ रहे हैं, सब पार्टी के आदमी आ चुके हैं, बालियान भाजपा का कोई नहीं आया जी। किसी ने, देखिए जैसे कि आपका नाम क्या है? आरिफ जी। आपका एक बेटा था उसमें? हाँ, एहसान। और जो 2 बच्चे थे वो किनके? वे मेरे भतीजे थे। वो आपके भतीजे थे? हाँ जी। तो क्या करते हैं आप आरिफ भाई? मजदूरी कर रहा है। मजदूरी घर में जी। मजदूरी कहाँ पर? गाँव में घर अच्छा, में। गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते हैं। मिस्त्री के दौरे मजदूरी हाँ जी। तो मजदूरी में क्या पड़ जाता होगा? कभी रेगुलर काम रहता हो, कभी नहीं रेगुलर? 300 से 400 रुपये। 300 से 400 रुपये। तो उसमें हो जाता है भरण पोषण, हो जाता है बच्चों को गुजर बसर हो जाता नहीं जी, इसमें कर लें तो अपना नहीं। है। देखिए इन्होंने इस हादसे के अंदर अपना एक बेटा खोया, इसका भाई जो इनका बेटा था, दूसरे भाई इनके सगे भाई हैं आप, क्या नाम है आपका? हुसैन जी। हुसैन भाई, आपके 2 बच्चे इस हादसे के अंदर आपने गंवाए हैं जी। और कहीं ना कहीं बहुत किस तरह से बच्चों को भरण पोषण किया जाता है, क्या क्या उम्मीदें होती हैं बच्चों से, और कितना आपने वक्त उनके साथ गुजारा, उनके साथ खेले, उनको भरण पोषण करा? एक बहुत गंभीर मामला है आपके साथ जी। मैंने तो बहुत कुछ करा जी, मजदूरी कर करके पाल रहा जी उन्हें। कई चीज़ की कमी नहीं आनी, चाहे मुझे कमी आ गई, मैंने उन्हें कमी नहीं आनी दी। ये सरकारी स्कूल में जा दीजिए तीनों भाई। अच्छा, पढ़ाई लिखाई भी करा रहे थे? हाँ जी, सरकारी स्कूल में करा, प्राइवेट का तो ऐसा जुगाड़ नहीं जो प्राइवेट में पढ़ा लो। सरकारी में भी लेकिन पढ़ा रहे थे, कॉपी पेंसिल किताबों की तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, बच्चों को अच्छे भरण पोषण की ज़रूरत होती है जी। तो क्या उम्मीदें थी कि बच्चे कामयाब होंगे, आगे बढ़े होंगे? कामयाब। कितने बच्चे हैं आपके? 3 थे जी। 3 थे, जिसमें से 2 चले गए। 2 चले गए जी। एक बेटा बच्चा है, जिसकी उम्र कितनी है? ये हो रहा जी 10 साल का। ये अच्छा, 10 साल का जी। इससे छोटे थे, तो दोनों इसी बच्चे के सगे भाई थे दोनों? जी हाँ। इससे छोटे थे बेटा? जी, छोटे थे जी मेरे से। छोटे। देखिए एक बहुत अहम शख्सियत इनके साथ खड़े हुए, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, इनके गम में शरीक है। सर कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। हम स्कूल चलाते हैं और पूरा स्कूलों का जो संगठन है हमारा, स्कूलों का संगठन हमारा, जिनके आयदत के लिए यहाँ आए हम लोग। हमें जो पता लगा, हमें बेहद अफसोस है और हम समझते हैं कि ये ऐसी घटना आज घटी है कि शायद ही इसको हम बरसों तक भुला नहीं पाएंगे। हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि छोटे बच्चे आज दुनिया से चले गए। हम इनके दुख में, दर्द में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। खुदा इनको सब्र दे और हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि गवर्नमेंट कम से कम यूपी लेवल पर भी या केंद्रीय लेवल पर भी इनकी अगर मदद करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि इनके पास इन बच्चों के सहारे के अलावा कोई और सहारा भी नहीं था। एक उम्मीद बंधी हुई थी कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद में उनका पालन पोषण के बाद ये कमाएंगे, मेरी ज़िंदगी आगे, ज़िंदगी मेरी बहुत शांति से गुजरेगी, सुकून से गुजरेगी। लेकिन इनकी यह आस टूट गई।
और अब सिर्फ एक अल्लाह के बाद ये सारा बचा है कि गवर्नमेंट इनको कोई मदद करे, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ख़ास तौर से यहाँ के जो हमारे MP साहब हैं, अगर वो चाहे तो इनकी बहुत अच्छे लेवल पे मदद करा सकते हैं और मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे नरम दिल के व्यक्ति हैं, वो उनकी मदद करा भी सकते हैं। बहरहाल हम उनसे मांग करते हैं कि वो यहाँ आएँ भी, इन बच्चों के गार्जियन के सिर पर हाथ भी रखें, इनका आशीर्वाद दें और इन्हें ढाढ़स बंधवाएं और इनकी दिल्ली स्तर पर यूपी स्तर पर जो भी उनकी मदद ज़रूर करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक हम बालियान जी को टैग भी करना चाहेंगे आज की न्यूज़ की, कहीं ना कहीं वो इसको देखें, क्योंकि ये पूरा गांव, ये तमाम साथी जो है उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं इस परिवार को आके वो ढांढस बताए और सहारा दे, और सहारा देने के बाद शायद आगे आने वाले बच्चे, जो ये एक बेटा है इस परिवार में बचा है और एक दूसरे बच्चे जो बचे हैं, उनका मुस्तकबिल बेहतर बन सके। तमाम गाँव के लोग और ज़िम्मेदार लोग खड़े हैं, क्योंकि गाँव में मुझे नहीं लगता बकरीद का मौका है, किस तरह की ईद होगी, क्योंकि यहाँ तो एक पहले ही बहुत बड़ी कुर्बानी एक परिवार में हो चुकी है। मैं समझता हूँ गांव जिस तरह से पूरा गांव के अंदर मातम छाया हुआ है, अब बकरीद कैसे गुजरेगी गांव के अंदर? बहुत मुश्किल की घड़ी है, इससे ज़्यादा क्या होगा। गांव में चूल्हे नहीं चल रहे, खाना ही नहीं बना पूरे गांव में बच्चों ने खाया होगा, बड़ों ने खाना नहीं खाया जी, गवांड में भी खाना नहीं खाया जी। गवांड को बहुत बड़ा दुख होया है सर, गवांड भी पूरा आया जी, बहुत आए। अच्छा। हर आदमी आया, सब पार्टी के नेता आए, सिर्फ एक यो नहीं आया जी भाजपा वाला, और सब आए। देखिए, आज भी कहते हैं ना, शायद अगर ये किसी हाईटेक सिटी के अंदर मामला होता तो वहाँ पर अमूमन एज़ यूजुअल मामले को देख के 2 दिन में 1 दिन में कुछ घंटों के अंदर ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये तस्वीर कि पूरे गांव के अंदर पिछले 3 दिन से ढंग से खाना नहीं बना, लोगों ने खाना नहीं खाया ढंग से, बच्चों की वजह से अगर बना हो थोड़ा बहुत तो मैं नहीं कहा जा सकता, लोगों की भूख प्यास सब ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपको बताऊँ, बकरीद का एक इतना ख़ास त्यौहार, क्योंकि 2 ही बड़े त्यौहार होते हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर, ईद और एक बकरीद, कुर्बानी का ये जो त्यौहार होता है, इसके लिए बहुत खुशियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है घर के अंदर, लोग बाग जो है कुर्बानी के जानवर ला के रखते हैं, उसको खिलाते पिलाते, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर एक परिवार के 3 लखते जिगर दुनिया से जा चुके हैं, जो अपने आप में बेहद गंभीर है, और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये संवेदना देखकर जल्द ही हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे चला रहे हैं, जो भी इस परिवार की मदद करना चाहता है इनको कॉल करके इन तक पहुँचने की कोशिश करें। हम इनका जो है ज़िम्मेदार लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर चला रहे हैं। और बालियान जी, आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आइए, अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर और इस परिवार की संवेदना और इनकी मदद कीजिए। बने रहिए SBN 24/7 के साथ।